एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। छत्तीसगढ़ में अब नए टैरिफ से पहले ही महंगी बिजली का झटका आम उपभोक्ताओं को लगता नजर आ रहा है। मई के बिल में 7.25% का शुल्क अब बढ़ोतरी होने जा रहा है। प्रदेश के तकरीबन 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इस बार महंगी बिजली का झटका लगना तय है, क्योंकि अभी नए टैरिफ पर फैसला होना बाकी है। इसके पहले ही मई के बिल में यानी जो जून में आपको बिल मिलने वाला है उसमें महंगी बिजली का झटका लग चुका है। अप्रैल के बिल में पहली बार एफपीपीएस शुल्क पर इस बार माइनस में चला गया था और ऐसे में अप्रैल का जो बिल मई में आया था उसमें तकरीबन 13% का छूट देना पड़ा था। और ऐसे में अब जून माह में जो मई का बिल आ रहा है उस पर अब आपको ये शुल्क देना पड़ेगा, यानी इस माह तकरीबन 8% के हिसाब से टैरिफ पर शुल्क लिया जा रहा है और ये शुल्क आपको भुगतान करना होगा। तो महंगी बिजली का झटका इस माह आपको देखने को मिलने वाला है। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढने के लिए जल्द ही मोबाइल टीम बनाया जाएगा, जहां गूगल फॉर्म भरवा करके जानकारी जुटाया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए लोगों को अब युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर ढूंढा जाएगा। लगातार घुसपैठ की शिकायतों के बीच गृह मंत्री विजय शर्मा ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिलों में तत्काल मोबाइल टीम का गठन करें, जो कि घुसपैठियों को ढूंढने वाली है। एक मोबाइल निरीक्षण टीम का गठन किया जाएगा प्रत्येक जिले में, जो मौके पर जाकर के तत्काल जांच करने वाली है। और इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी होगा, जिसमें लोग संदिग्ध घुसपैठ की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा गूगल फॉर्म भरवाते हुए भी लोगों को घुसपैठ से जानकारी जुटाई जाएगी। 15,000 किसानों का डिजिटल आईडी नहीं बन पाया और अब इसकी वजह से तमाम योजनाओं का लाभ अब किसान भाई नहीं ले सकते। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में तकरीबन 15,000 किसान ऐसे हैं जो अब तक अपना डिजिटल आईडी नहीं बनवा पाए हैं। आईडी नहीं बनवा पाने की वजह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि से अब ये किसान वंचित हो सकते हैं। 1,37,000 पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से तकरीबन 1,30,000 सक्रिय हैं और अब तक 1,15,000 किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जा चुकी है। तकरीबन 15,000 किसान जिनकी डिजिटल आईडी बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, अब शासन द्वारा भी तमाम योजनाओं का जो लाभ है, जो खेती किसानी के लिए चलाया जाता है, इन सभी योजनाओं से अब ये किसान वंचित होने वाले हैं। शिक्षक साझा मंच ने खामियां गिनाई है, जहां युक्ति उपकरण रद्द नहीं करने पर प्रदेश भर में रैलियां आयोजित होने वाली है। स्कूल का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी गई है। दरअसल राजधानी के मोतीबाग स्थित प्रेस क्लब में शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार और भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोली है। मोर्चा के सभी 23 संयोजकों ने बारी बारी से युक्ति उपकरण की खामियां गिनाई हैं और राज्य सरकार व अधिकारियों पर जमकर बरसे हैं। साझा मंच के सभी प्रदेश संचालकों ने कहा कि युक्ति उपकरण राज्य सरकार की एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का झूठ का पुलिंदा है। सरकार के अधिकारी जो शिक्षा विभाग चला रहे हैं, वे प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों से सरासर झूठ बोल रहे हैं। शिक्षक साझा मंच ने मांग की है कि वर्तमान में जारी युक्ति उपकरण को तत्काल रद्द करके 2008 का सेटअप लागू किया जाए और उसी के आधार पर शिक्षकों की पदस्थापना की जाए, अन्यथा प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों में 10 जून को रैली निकाल करके कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और साथ ही 16 जून से संपूर्ण शाला का बहिष्कार किया जाएगा। कॉलेजों में एडमिशन को लेकर के अब सूचना है, जहां दुर्ग समेत प्रदेश के 8 ऑटोनॉमस कॉलेजों में एडमिशन के लिए अलग अलग पोर्टल शुरू हो चुके हैं। दरअसल दुर्ग साइंस कॉलेज के एडमिशन पर जो है बीते दिन से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां खास बात यह है कि इस साल साइंस कॉलेज दुर्ग की प्रवेश प्रक्रिया हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के पोर्टल से नहीं बल्कि साइंस कॉलेज की वेबसाइट से एडमिशन फॉर्म भरे जाएंगे। इस साल से साइंस कॉलेज दुर्ग समेत प्रदेश के तकरीबन 8 ऑटोनॉमस कॉलेजों में एडमिशन करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने अलग से व्यवस्था करी है। इसके अंतर्गत हर ऑटोनॉमस कॉलेज को अपने एडमिशन की खुद की वेबसाइट के जरिए डेवलप करने को कहा गया है और साइंस कॉलेज दुर्ग ने भी अपनी अधिकृत वेबसाइट पर एडमिशन का लिंक जोड़ दिया है, जो कि लाइव हो चुका है। यानी कुल मिलाकर साइंस कॉलेज दुर्ग के एडमिशन अब अलग तरीके से होने वाले हैं।
बता दें मानसून बस्तर में अटका हुआ है और 4 डिग्री तक इसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो चुकी है। नारायणपुर कोंडागांव से ये मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा, जहां 3 दिन गर्मी बढ़ने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीते 5 से 6 दिनों में मौसम ड्राई होने और बारिश नहीं होने की वजह से जिलों में तापमान में 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और ये ट्रेंड आने वाले 2 से 3 दिन और बने रह सकता है। बता दें हफ्ते भर से मानसून नारायणपुर और कोंडागांव से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बता दें मानसून को आगे पुश करने वाले मौसमी सिस्टम अब कमजोर पड़ गए हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम और अरब सागर से आने वाली हवा में तीव्रता होने पर ही मानसून अब आगे बढ़ेगा। रायपुर में मानसून पहुंचने के लिए कुछ दिन का इंतजार और करना पड़ सकता है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा में थंडरस्टॉर्म यानी कि बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जहां गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा अब तेज हो चुकी है, जहां सीएम साय दिल्ली रवाना होने से बाद वापस लौट हो चुके हैं। बता दें मानसून सत्र से पहले नामों की घोषणा की जा सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली प्रवास पर एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में काफी लंबे समय से मंत्रिमंडल का विस्तार अटका पड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इस वजह से अब एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। माना अब ये जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वर्तमान में 2 मंत्रियों की नियुक्तियां होना तय है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार कुछ समय से चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि ये मामला लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव की वजह से टल चुका था। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में कोरोना के नए मरीज पाए गए, जहां प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 41 पर जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3 नए मरीज मिल चुके हैं, जहां कुल 73 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रायपुर, बिलासपुर और में एक मरीज पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 41 पर जा पहुंची है। वहीं 37 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में जारी है, जबकि 4 मरीजों का अस्पताल में इलाज चलाया जा रहा है। बता दें कि बीते दिन से प्रदेश में कोरोना के 17 मरीज मिले थे और सबसे ज्यादा रायपुर में 11 लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई थी। गरियाबंद में 60 घंटे की भूख हड़ताल अब जाकर समाप्त हुई है, जहां 10 में से 6 मांगों पर सहमति बनाई गई। 13 वन राजस्व ग्राम में अब बदलने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर चलाई जा रही भूख हड़ताल अब समाप्त हो चुकी है। जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम के नेतृत्व में चलाई जा रही ये हड़ताल 60 घंटे तक जारी रही। बुधवार सुबह 8 बजे से शुरू की गई हड़ताल शुक्रवार रात 9 बजे तक समाप्त हुई। एसडीएम पंकज डाहिरे ने दोनों जिला पंचायत सदस्यों को जूस पिलाकर के उपवास को तोड़वाया। प्रशासन ने 10 में से 6 मांगों को स्वीकार किया है। स्वीकृत मांगों में प्रमुख है 13 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील करना, अमलीपदर सुखतेल नदी पर रपटा निर्माण के लिए यह राशि मंजूर की गई है। इस नदी पर पिछले 5 सालों से 7 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फाइल और खास तोहफा लेकर के दिल्ली गए थे सीएम, जहां बोधघाट प्रोजेक्ट पर पीएम की सहमति लेकर वापस आए हैं, जहां 269 गांवों को इसका फायदा मिलने वाला है। बता दें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बीते दिन दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके वापस लौट चुके हैं और इस दौरान सीएम साय के हाथ में फाइल और खास तोहफा था। साय ने पीएम से 45 साल से अटके बोधघाट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मदद की मांग की है और इस पर पीएम ने अपनी सहमति भी दे दी है। प्रोजेक्ट में 22,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आने वाला है। बोधघाट सिंचाई परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के 269 गांवों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इससे बस्तर की सालाना कमाई 6,223 करोड़ हो सकती है। इसी के साथ ही सीएम ने इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना की भी जानकारी दी है। इन दोनों प्रोजेक्ट पर तकरीबन 49,000 करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है। वहीं सीएम साय ने नक्सल ऑपरेशन की भी जानकारी दी है। पीएम ने मांगों पर अब दोनों मांगों पर सहमति जता दी है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले इस चैनल पर नए हैं अगर आप, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि प्रतिदिन हम आप तक यह लगातार खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके।
राजधानी की डॉक्टर अंजलि अब मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में मिस यूनिवर्स इंडिया जीतने की तैयारी अब ये कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली डॉक्टर अंजलि पवार ने मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब हासिल किया है। अंजलि आने वाले महीने में होने वाली मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व अब करने वाली हैं। दरअसल डॉक्टर अंजलि का जन्म वारासिवनी में हुआ था, जो कि रायपुर में रहती थी। अब उनके पास डेंटल सर्जरी की डिग्री भी है और वह पेशे से डेंटिस्ट हैं। बता दें डेंटिस्ट होने के साथ साथ वो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन में मेडिसिन के टीचर भी हैं। बता दें राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड में 2 मई को किया गया था, जिसमें कई स्टेट के प्रतियोगी इसमें शामिल हुए थे और इनको मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल हुआ है। युक्ति उपकरण के विरोध में कांग्रेस के प्रथम चरण का आंदोलन खत्म हुआ, जहां 9 से 11 जून तक अब दूसरा आंदोलन जो है दूसरे चरण का आंदोलन चलने वाला है। छत्तीसगढ़ में युक्ति उपकरण की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस कई चरणों का विरोध प्रदर्शन कर रही है। बता दें शनिवार को पहला चरण खत्म होने के बाद सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस नेताओं ने इस प्रक्रिया को गलत बताया है। दूसरे चरण की शुरुआत 9 जून से होने वाली है। 9, 10 और 11 जून को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी बीओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वरिष्ठ नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस युक्ति उपकरण के नाम पर 10,463 स्कूलों को बंद करने का विरोध जता रही है। ऑपरेशन शंखनाद को लेकर जसपुर पुलिस का तस्करों पर बड़ा वार देखने को मिल रहा है। 21 वाहन राजसात किए गए, जहां 900 से ज्यादा गौवंश मुक्त किए गए हैं। बता दें छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में गौ तस्करी के खिलाफ जसपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन शंखनाद अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के प्रतिवेदन पर कलेक्टर रोहित व्यास ने गौ तस्करी में प्रयुक्त किए गए 21 वाहन को राजसात करने का आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा अब तक 85 प्रकरणों में से 123 आरोपियों की गिरफ्तारी और 900 से अधिक गौवंश को तस्करी से बचाया गया है। इस दौरान तकरीबन 46 वाहन, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए आंकी गई है, उन्हें जब्त किया गया है। देवरी मार्ग की खस्ता हालात पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांकेर में 30 गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। बता दें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के देवरी मार्ग की खराब स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने चौक में चक्का जाम कर दिया। इस रास्ते से जुड़े 18 पंचायतों के करीब 30 गांवों के लोग लंबे समय से परेशान हैं। भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने भी प्रदर्शन को समर्थन दिया है। विधायक ने प्रदर्शन स्थल पर ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी को फोन लगाया और जल्द से जल्द सड़क निर्माण की बात कही है। अधिकारी ने जब फंड की समस्या बताई तो डीएमएफ फंड से निर्माण कार्य की भी बात कही गई। वहीं प्रशासनिक टीम की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने 2 दिन के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की मांग रखी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यह काम शुरू नहीं होता है तो कोडेजुंगा चौक पर धरना देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर देंगे। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां 4 बार के ब्लॉक अध्यक्ष समेत तकरीबन 31 कांग्रेसियों ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। छत्तीसगढ़ के बिंद्रा नवागढ़ भले ही भाजपा का गढ़ माना जाता था, पर ब्लॉक मुख्यालय देवभोग में हमेशा कांग्रेस का दबदबा बना रहता था। लेकिन इसी मुख्यालय में तकरीबन 31 कर्मठ कार्यकर्ताओं ने जो है भाजपा में अपना प्रवेश कर लिया है। नगर पंचायत से भाजपा की प्रत्याशी रही अनीता विकास उपाध्याय, पार्षद प्रतिमा सोनी, देवकी यदु के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर भाजपा प्रवेश करते नजर आए। भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, राजिम विधायक रोहित साहू, वरिष्ठ नेता गोवर्धन मांझी, कुंज बिहारी बेहरा समेत देवभोग मंडल के अध्यक्ष और भाजपाइयों ने सभी नौ प्रवेशियों का स्वागत किया। इसके अलावा बता दें कि श्यामलाल सोनी, जो कि 4 बार के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्होंने भी अपनी पार्टी बदल ली है। एनएसयूआई ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा, क्योंकि 15 जून को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा को तिथि टालने की मांग के अनुसार। बता दें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शुक्रवार 6 जून को एनएसयूआई ने कुलपति को एक ज्ञापन सौंपा है, जहां उन्होंने 15 जून को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की तिथि को टालने की मांग की है। एनएसयूआई के एसएम ने प्रदेश उपाध्यक्ष पुनेश्वर लहरे ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि इसी दिन व्यापम के द्वारा एडीओ यानी सहायक विकास विस्तार अधिकारी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी निर्धारित करी गई हैं। ऐसी स्थिति में कई छात्र छात्राएं एक ही दिन दोनों परीक्षाएं नहीं दे पाएंगे, जिससे लेकर उनके शैक्षणिक करियर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, जिस बाबत इन्होंने जो प्रवेश परीक्षा की तिथि है इसको चेंज करने की मांग की है।
जसपुर में 12 पुलिस कर्मचारियों का चालान कटा और बिना हेलमेट गाड़ी चलाते पकड़े गए। तकरीबन 6,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में यातायात नियमों को फॉलो नहीं करने वाले तकरीबन 12 पुलिस कर्मचारियों का चालान काटा गया है। पुलिस लाइन में जांच के दौरान कुछ पुलिस अधिकारी कर्मचारी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पकड़े गए। इनसे मौके पर ही 6,000 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। 5 और 6 जून को चलाए गए इस अभियान में कुल मिलाकर 45 मामलों में 19,600 रुपए वसूले गए, जिसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और तकरीबन मालवाहक वाहन में सवारी के तमाम मामले और अन्य उल्लंघन में तकरीबन कुल मिलाकर जो है बात करें तो 30-40 हज़ार रुपए का जुर्माना वसूली यहाँ पर कुल मिलाकर किया गया। खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां बदमाशों ने बाइक पर आग लगाई, लेकिन लोगों की नींद खुली तब धू धू करके 10 गाड़ियां जल गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बदमाशों ने बाइक पर आग लगा दी, जिससे रखे तकरीबन 10 बाइक यहां चपेट में आ गए। जब तक लोगों को इसकी जानकारी हुई और दमकल बुलाकर आग बुझाई गई, तब तक 10 बाइक आग से जलकर के राख हो चुके थे। पुलिस इस घटना को शॉर्ट सर्किट बता रही है। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है। अशोक नगर स्थित अटल आवास के नीचे खड़ी गाड़ी में बदमाशों ने आग लगा दी। देखते ही देखते आग परिसर में फैलने लगी, जिससे यहां रखी तकरीबन 10 बाइक और साइकिल आग की चपेट में आ गए। अचानक शुक्रवार तड़के लोगों की नींद खुली, तब उन्हें बाइक समेत गाड़ियां और साइकिल धू धू करके जलते मिले। बीजापुर में 7 नक्सली ढेर हो चुके हैं। जवानों ने जो है सांप ने काटा। टॉप कमांडर सुधाकर और भास्कर भी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में जवानों ने तकरीबन 5 नक्सलियों को मार गिराया है और सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके पहले सेंट्रल कमेटी सदस्य गौतम उर्फ सुधाकर और तेलंगाना कमेटी का सदस्य भास्कर मारा गया था। फोर्स के मुताबिक मारे गए सुधाकर पर तकरीबन 1 करोड़ और भास्कर पर तकरीबन 45 लाख रुपए का इनाम था। सुधाकर छुट्टी मना करके जंगल लौटा था, तभी मुठभेड़ में मारा गया। नक्सलियों के शव के पास से ऑटोमेटिक हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 5 जून को पहली मुठभेड़ के बाद सुधाकर का शव बरामद हुआ था और ये वही सुधाकर है जिसने दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सल शिक्षा केंद्रों की शुरुआत की थी। विधायकों के लिए पहले ही 2 बंगले बनाए जा चुके हैं और अब नया बंगला बनाने के लिए 40 साल पुरानी बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। नवा रायपुर के अंतिम छोर में बसा नकटी गांव तकरीबन 85 परिवारों के लिए मकानों को प्रशासन ने अवैध और अतिक्रमण बताकर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। 40 साल पुराने इस गाँव को उजाड़ करके विधायकों और सांसदों यानी माननीयों के लिए बंगले बनाने की तैयारी की जा रही है। गाँव के लोगों को जब से नोटिस मिला है, उनकी रातों की नींद गायब है। अपना आसियाना बचाने के लिए गाँव की महिलाएं और बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठ गई हैं। बीते दिन जब टीम पहुंची तो गली मोहल्लों में सन्नाटा पसरा हुआ था। घरों में भी खामोशी थी। टीम आगे बढ़ी तो पूरा गांव एक ही जगह मंच बनाकर वहां इकट्ठा बैठा था। ज्यादातर के चेहरे मायूस थे। बीच बीच शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर आए। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन हम आप तक खबरें इसी प्रकार पहुंचा सकें।